कहा ये कौन देवियां हैं देवी? अरे कहा ये आपकी बहू है बहू। वाह, बेटा भी आ गए और बहू भी आ गई, बहुत बढ़िया बात हो गई। लेकिन सास बहू के बीच में मैं नहीं रहूँगा, अब तुम जानो बहू जाने। अत्री चले गए अपना भजन करने। इधर इन लोगों ने कहा कि माता जी हम लोगों के सरकार, बोलो तुम लोग क्या चाहती हो बताओ। कहा कि बस हम लोगों के पति को दे दीजिए, हम लोगों के पति यहाँ पलने में हैं। कहा मैया ने कि पलना से उठाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ पलना से। कहा माता जी कैसी बात आप कह रही हैं, कितनी लज्जा की बात होगी हैं कि हम लोग गोदी में जिनको लेके चलेंगी तो कोई क्या कहेगा कि देखो देखो ये दुल्हन है 7 हाथ की या दुल्हा है 1 हाथ का। ये कैसे दुल्हा दुल्हन की जोड़ी है, कोई क्या कहेगा, सब हंसी उड़ाएंगे हमारी। मैया ने कहा तुम्हारी सब हंसी उड़ाएंगे, इसका तो ख्याल हो गया ना, और हमारी हंसी होगी इस पर तुम लोगों ने ख्याल किया। अपने पति को भेज दिया हमारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम्हारे पति हमसे नग्न भिक्षा मांगने लगे। तो ये सोचा कभी तुमने कि माता अनुसुईया पर क्या बीतेगी? बोलो, अभी तुम लजा रही हो, और हमसे एक पतिव्रता से कोई नग्न भिक्षा मांगे उसके लिए कितनी लज्जा उसको होगी, ये नहीं सोचा कभी? मैया भूल हो गई, क्षमा करो। अपनी प्रतिष्ठा का जैसे ख्याल है, अपने लज्जा का जैसे ख्याल है, वैसे दूसरे की लज्जा का भी ख्याल करो। मैया ने उपदेश दिया बड़ा बढ़िया। कोई बात नहीं, तुम लोग अब नम्र हो गई हो और मुझे याचना कर रही हो, तुम लोग सब पतिव्रता हो। मैं अपने पातिव्रत के बल पर संकल्प करती हूँ कि अगर मेरा पातिव्रत सही है तो फिर तीनों पूर्व रूप में आ जाए। मैया ने जो संकल्प किया त्यों ब्रह्मा जी अब अपने पहले के स्वरूप में, शिव जी पहले के स्वरूप में, विष्णु भगवान, तीनों हो गए एकदम बिल्कुल। तीनों देवता खड़े हो गए, तीनों देवियां खड़ी हो गई। बल भक्तवत्सल भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, और ब्रह्मा जी की, सरस्वती जी की जय। इस तरह से तीनों जब अपने पूर्व रूप में हो गए तो उन लोगों ने कहा देवी हम लोगों ने परीक्षा ली, परीक्षा से आपकी महिमा बढ़ गई, आपका जस दुनिया में व्याप्त हो गया और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके ऊपर। अब आपको जो मांगना हो सो मांगो हमसे। आपके पातिव्रत को देखकर भगवान विष्णु बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं, आप जो मांगो माता वो देंगे हम लोग। मैया ने कहा हम आपसे एक ही वरदान मांगती हैं कि अब तक तो मैंने पातिव्रत के बल पर आपको बेटा बना के पलना में झुलाया, लेकिन आप मेरे शरीर से प्रकट होइए। जैसे बेटा होता है किसी माता का, वैसे मेरे तीनों आदमी बेटा बनिए। ओरिजिनल बेटा है अब बनावटी ना कि हम बना दिए बन गए। अब हमारे शरीर से उत्पन्न होइए, हमारे गर्भ में आइए और हमारे यहाँ जन्म लीजिए, जन्मोत्सव हो तीनों देवता का, हमारे तीनों आप लोग लाल बन जाइए, यही हमारी लालसा है बस। तीनों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वही अनुसुईया के 3 लाल हुए, दुर्वासा जी, शंकर जी के अवतार,
चंद्रमा जी ब्रह्मा जी के अवतार और विश्ववान का अवतार किए हुए दत्तात्रेय जी, हाँ, जिनके 24 गुरु हुए, जो परमहंस हुए, भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हुए। इस तरह से अनुसुईया माता के 3 लाल हुए। अनुसुईया माता के और भी बहुत से चरित्र हैं। इनके पातिव्रत की बड़ी महिमा है शास्त्र में। आइए, इन्हें कुटिया पर ठाकुर जी आ रहे हैं। मानस के अंतर्गत कथा है। इनके कुटिया में ठाकुर जी पहुँचे। रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान, क्योंकि चित्रकूट के एक मुख्य संत अत्रि जी हैं, अत्रि जी एक मुख्य संत हैं। ये बात वाल्मीकि जी ने कहा कि आप चित्रकूट में रहिए, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं करहीं योग जप तप तनक से। अत्रि जी का नाम लिया वाल्मीकि जी ने। अत्रि आदि के बड़े बड़े महात्मा वहाँ रहते हैं। जब भरत जी ने कहा मैं चित्रकूट घूमना चाहता हूँ, तो उस समय हमारे श्री राम जी ने भरत जी से कहा है कि हे भरत, आप विचरण कीजिए, मुनि प्रसाद वन मंगल दाता। मुनि का प्रसाद से जंगल बड़ा मंगलमय है। वहाँ भी अत्रि जी का नाम लिया राम जी ने भी। अवश्य अत्रियाय सुशिर धर हूँ, तात विगत भय कानन चर। अत्रि जी का नाम लिया रामो जी ने। तो अत्रि जी एक मुख्य संत हैं चित्रकूट के। तो जब ठाकुर जी के मन में आया कब चित्रकूट को थोड़ा छोड़ करके हम अब दूसरे जंगल की तरफ चले, तो अत्रि जी के आश्रम पर अब जा रहे हैं, उनसे छुट्टी लेने कि हमको अब आज्ञा दीजिए। अत्रि से आज्ञा मांगे हैं कब दूसरे जंगल में हम जाएंगे। तो भगवान जब चले वहाँ के लिए, तो मानस में बड़ा बढ़िया वर्णन है, जिसे गुरु जी ने अपने पद में लिखा है। हो पुनः अनुनय विनय केवट से, और आतिथ्य सबरी घर। मुनि वाल्मीकि अत्रि अनुसुईया जी के द्वार की झांकी। मुनि वाल्मीकि अत्रि अनुसुईया जी के द्वार की। मुनि वाल्मीकि अत्रि अनुसुईया जी के द्वार की झांकी। मुनि वाल्मीकि अत्रि अनुसुईया जी के हुई जब से तुम्हारी नाथ, मुझ पर दृष्टि करुणा की हुई। जब से बड़े दिखलाई पग पग पर तुम्हारे प्यार की झांकी। पड़े दिखलाई पग पग पर तुम्हारे प्यार की झांकी। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये। देखी राम आतुर चलिया। करत दंडवत मुनि उरलाए।
प्रेम बारी दो जनयन हवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि के आश्रम जब मुनि गए, अत्रि जी का आश्रम भगवान के आश्रम जो चित्रकूट में है उससे करीब 2-3 कोस की दूरी पर है वो। तो जब अत्रि के आश्रम का मतलब है, अत्रि जी का आश्रम कुछ विस्तृत है, करीब करीब आधे कोस तक आश्रम है, लंबा चौड़ा। तो उस आश्रम के क्षेत्र में जब पहुँचे भगवान, ये खबर किसी ने जाकर दिया मुनि जी को कि प्रभु आ रहे हैं आपके यहाँ। सुनत महामुनि हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, अरे प्रभु आ रहे मेरे यहाँ। हाँ, पुलकित गा, शरीर पुलकित हो गया। इतना प्रेम है अत्रि जी को, सोचिए। शरीर पुलकित हो गया, दौड़ पड़े, उठी धाए प्रभु को सत्कार करने के लिए। इसलिए अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, भगवान को प्रभु मानते हैं अत्रि जी, संसार का मालिक मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं अत्रि जी राम जी को। राम जी में ऐश्वर्य भाव रखते हैं अत्रि जी, इसलिए दौड़ पड़े सत्कार करने के लिए। पुलकित गौत अत्रि उठी धाए, दौड़ पड़े। राम जी ने देखा कि मुनि जी दौड़े हुए आ रहे हैं, तो राम जी दौड़े नहीं, राम जी थोड़ा तेजी में चले। दौड़े क्यों नहीं? राम जी सब नीति जानते हैं ना। संग में किशोरी जी हैं, तो किशोरी जी अब दौड़ेंगे नहीं, नारी हैं, और तीनों संग ही चल रहे हैं सब जगह। इनको छोड़ करके हम दौड़ जाएं, ये भी राम जी ने नहीं समझा। या यूँ कहिए, राघव का जब जैसा भाव आता है, जब जैसा मुनि जी कुटिया पर जा रहे हैं, राम जी तो मुनि जी दौड़ रहे हैं, वो तो उनका स्वाभाविक है। राम जी कुछ तेजी में चले आए, और अपने भाव में तो ही लगता है कि मुनि जी इतनी जोर के दौड़ गए कि राम जी को दौड़ने का अवसर नहीं दिया। अब दौड़ता है हम, जब कुछ दूरी रहेगा तब ना, 2-4 डेग में क्या दौड़ेंगे। राम जी को दौड़ने का अवसर मुनि जी ने नहीं दिया, क्योंकि मुनि जी को जेव खबर मिली ते उठ के दौड़ पड़े। महात्मा लोग जब दौड़ेंगे तो उनकी अपरिमित शक्ति है न जी, तो महात्मा ही दौड़े, तो महात्मा की दौड़ बड़ी महान होती है, वो तुरंत पहुँच गए। राघव को दौड़ने का मौका नहीं दिया। राघव 2-4 डेग ही था, इसलिए देखिए राम आतुर चली आए। राम जी तेजी में बढ़ गए तुरंत, और दंडवत करने लगे। देखो राम जी दंडवत कर रहे हैं मुनि जी को, कर दंडवत। दंडवत करने नहीं दिया बाबा मत्री जी ने, दंडवत नहीं करने दिया, बीच में से उठा लिया। अरे अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया दृश्य है यह। तब गुरु जी लिखते हैं, मुनि वाल्मीकि अत्रि अनुसुईया जी के द्वार की झांकी देखो, कि राघव दंडवत करने जा रहे हैं, अब मुनि जी उठा लेते हैं। करत दंडवत मुनि बुर लाए, करत दंडवत मुनि। प्रभु प्रभु आपका स्थान ये है, हृदय है, हृदय में आइए, हृदय में। करत दंडवत मुनि बुर लाए, आप प्रेम बारी दो जनयन हवाए।
देखो प्रेम के जल से स्नान करा दिया राघव को, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, शरीर पुलकित हो गया और नेत्र की धारा चलने लगी और राघव उसमें स्नान करने लगे। अरण्यकांड की जो कथा है बड़ी हमको प्रिय लगती है। यहाँ ऐसा ऐसा बढ़िया दृश्य है प्रेम का कि क्या कहना। देखिए कैसा मिलन हो रहा है मधुर। देखी राम छवि, तो राम जी को शीतल कर दिया अपने नेत्रों के जल से, अपने प्रेम के जल से। और अपने शीतल कहाँ हो रहे हैं कि देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि, देखी राम छवि, राम छवि, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि। जुड़ाने का माने क्या होता है? शीतल, शीतल, नेत्र को शीतल किए। इसका मतलब कि नेत्र राम के विरह में जल रहे थे, जल नेत्र जो है सो बेचैन थे। ऐसे ही वर्णन है बारात के विषय में कि जब बारात पहुंची है जनकपुर में और जब राम जी आए हैं मिलने के लिए जनवासा में, तो राम ही देखी बारात जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राम जी के दर्शन, राम जी जो है ना, राम जी जो है छवि के समुद्र है, छवि के जल है उनके पास, उस जल से जीव शीतल हो जाता है। हाँ, बपु सबारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। बपु सबारिद बरसी छवि जल, शरीर मेघ है राघव का, उसमें से छवि जल की वर्षा होती और उसी से आँख शीतल होती है। तो राम जी को शीतल किया अपने नेत्रों के जल से, अपने शीतल हो रहे हैं भगवान के छवि जल से। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, बढ़िया, बड़े प्रेम से अपने आश्रम में लाए। तो यहाँ दो बार कह दिए बाबा ने, एक बार सबरी, एक बार अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ कहा, वहाँ राम जी गए, यहाँ कहते हैं आए फिर आश्रम पर। इसका मतलब आश्रम तो एक ही है, दो बार कैसे लिख रहे? तो एक आश्रम का क्षेत्र, जब क्षेत्र में आए तो वहाँ गयऊ कहा। कत्री के आश्रम जब प्रभु गयऊ, गयऊ का मतलब कि गोस्वामी जी अभी राम जी कुटिया में है, अभी उनका भाव वहाँ है, इसलिए गयऊ कहा। फिर राम जी जब पहुँच गए आश्रम पर तो तुरंत गोस्वामी जी का चित्त पहुँच गया मुनि जी के आश्रम में। इसलिए कहते हैं कि आश्रम ही आने, आश्रम में ले आए राम को। हाँ, आए कहा, क्योंकि गोस्वामी जब यहाँ हैं बाबा के आश्रम पर, अत्रि जी के आश्रम पर। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने, करी पूजा कही बचन सोहाय। दिए मूल फल प्रभु मन भाए, पूजा किए। देखो मुनि जी ने पूजा किया राम जी का, खूब बढ़िया से पूजन किया, खुड़सो प्रचार से।
और बढ़िया से स्तुति करी और उनको कंद मूल फल दिया, बड़ी सुहावना फल दिया। राम जी को बड़ी अच्छा लगा। इसके बाद मुनि जी भगवान को प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। प्रभुआसनयासीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। मुनिवर परम प्रवीण, दो बात कहा। मुनिवर हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, यानी शास्त्रों को, वेद पुराण की कथाओं को जानकार मनन करने वाले मुनिवर। अब परम प्रवीण का माने हो गया कि बिल्कुल ब्रह्म की आराधना करने वाले अनुभवी संत हैं। इनको भगवान की अनुभूति है, भगवान की महिमा के पूर्ण जानकार। प्रवीण उन्हीं को कहा जाता है जो भगवान की महिमा को समझते हैं। मसकहि करहि बिरंची प्रभु, अजहि मसकते अस विचारित जी संशय, राम ही भजहि। प्रवीण, संशय जिसका हट गया है, ईश्वर तत्व का सही ज्ञान हो गया, वही प्रवीण कहा जाता है। तो मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। इनकी स्तुति इतनी सुंदर है भाई, इतनी सुंदर है, एकदम स्तुति में ऐसा लोच है, ऐसा ढंग है इस स्तुति का। एक अक्षर हर्ष, एक अक्षर दीर्घ, और इतना नग स्वरूपणी छंद इसका नाम है। इस स्तुति को जो भी कोई गाएगा, समझेगा, उसको भगवान की भक्ति मिलेगी, ऐसा कहा गया है। अत्रि जी ने कहा है कि स्तुति को जो गाएगा उसको भगवान की भक्ति मिलेगी। इसलिए आइए एक बार हम स्तुति को जितनी ठाकुर जी चाहें उतना गा लिया जाए। आइए। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनं स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम नाथ मंदिरम, प्रफुल्ल कंजलोचन मदादि दोष मोचन। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम्। जय हो। निखंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संकरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम। भजामि ते नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम। नमामि भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम।
स्वदंग्री मूल जे नरा भजन्ति हीन मत्सराम पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले और विविक्तवासिनः सदा भजन मुक्ते मुदम् निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम् हो जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् जगत गुरुं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभम् स्वभक्त कल्प पादपं समं सुसिद्ध मन्वहम् अनूप रूप भूपति न तोहम उर्विजापति अनूप रूप भूपति तोहम उर्विजापति पठन्ति ये अस्तमिदं नरादरेण ते पदम् भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति यस्त्वमिदं नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशय त्वदीय भक्ति संयुता विनती करि मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोर चरण सरोरुहनाथ कबहु तजे। अत्रि जी ने अपने स्तुति में भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा का गान किया। पहले कहा आप भक्त वत्सल है, नमामि भक्त वत्सल। वत्सल का माने समझ लेना चाहिए। वत्सल का माने क्या होता है? वत्सल का माने होता है जैसे बछड़ा के प्रति गाय का प्रेम होता है, अपने बछड़े को जैसे वो चाहती है और अपने बछड़े का गंदगी चाट जाती है। बछड़ा जहाँ जहाँ जाता है पीछे पीछे घूमती है। गैया जो है जंगल में जाने के बाद भी बछड़े को भूलती नहीं है। जे वहीं संध्या होती है वह दौड़ते हुए आती है बछड़े को दूध पिलाने के लिए। जैसे वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़ते हैं, अपने जनों के लिए बेचैन होते हैं, अपने जनों को चाहते हैं जैसे कि गैया बछड़े को चाहती है। और जैसे बछड़ा बंधा है खूंटा में तो गैया दौड़ के अपने बछड़े के पास पहुंच जाती है कि उसी तरह से भगवान अयोध्या के बंधन में नहीं आए। अयोध्या में बंधन को लगाया जा रहा था। नवगयंद रघुवीर मन अलान समान। राज अलान माने बंधन, बंधन की तरह राज्य था। छूट जानी बनगमन सुनी उरे आनंद। जैसे गैया का बंधन टूट जाए, गैया खूंटा उखाड़ करके पहुंच जाती है बछड़े के पास, वैसे ही प्रभु आपने हम लोगों के लिए अपने राज्य का बंधन तोड़कर आप जंगल में दौड़े आए हैं। धन्य है भक्तों। ये कहने का भाव है। हम लोग तो बछड़े हैं,
कर्म के जाल में बंधे हुए, कर्म की डोर में बंधे हुए, अपनी कुटिया में कर्मकांड में लगे हुए, तपस्या में लगे हुए हैं। आप हम लोगों के लिए अपना घर छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर और दौड़े हुए आए। ठीक वैसे ही जैसे गैया जंगल से अपने बछड़े के लिए दौड़ कर आती है। नमामि भक्त वत्सलम का यही तात्पर्य। धन्य हो आप। भक्त के लिए भक्त वत्सल है, और कृपालु, कृपालु और लोगों के लिए है भगवान। और जो भजन नहीं भी करते हैं, जो भजन नहीं भी करते हैं, पापी हैं, अजामिल जैसे, गणिका जैसे, तो जो पापी हैं उनके लिए आप कृपालु हैं, कृपा करते हैं उन पर। अभी अभी थोड़े देर पहले इसी चित्रकूट में एक महाअपराधी, हम उनको महाअपराधी कहते हैं कि किशोरी जी के चरण में चोंच मारना कितना अपराध है, और जयंत ने वो किया। इतने बड़े अपराधी को भी भगवान ने क्षमा कर दिया। किशोरी जी कहने पर उसका प्राण छोड़ दिया। तो अपराधियों के लिए शीलवान है भगवान, अपराधी पर कृपा भी करते हैं, इसीलिए उनको शील कहा। कृपालु शील कोमलम, अपराधी को भी अपना लेते हैं। कितनों कोई अपराध किया हो, जो उनके शरण में आ जाता है तो उसको अपना लेते हैं। तो कहा प्रभो नमामि भक्तवत्सलम अकृपालु शील कोमलम। इसीलिए आपका भजन किया जाता है। भजामि ते पदाम्बुजम, ते मने आपके, आपके चरणों का भजन मैं इसीलिए करता हूँ। भजन माने चरणों का स्मरण, चरणों का चिंतन, चरणों का मानस पूजन, यही चरण का भजन है। चरणों का स्मरण, चरणों का ध्यान करना, चरणों का मानसी पूजन करना। तब भजामि ते पदाम्बुजम, मैं आपके चरण कमल का भजन करता हूँ। जो चरण कमल आकामी नाम स्वधामदम, आकामी जो है, जिसको कोई सांसारिक कामना नहीं है, उसको भगवान अपना धाम देते हैं, ये चरण देते हैं। कामनाओं का समन जब तक नहीं होता है तब तक धाम नहीं मिलता है। जितने लोग मरते हैं नहीं, संसार के लोग अनेकों कामना लेके मरते हैं। है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये दुनिया के अनेक तरह की चिंता करते हुए अब मर जाते हैं। तो उन लोगों का उद्धार नहीं होता है। जो सांसारिक कामनाओं में डूबे हुए लोग हैं, उनका उद्धार नहीं होता जल्दी, जान लीजिए। हाँ, भगवान ने कृपा से, भगवान की कृपा का चमत्कार है। भगवान का वो नाम ले ले कहीं, भगवान का स्मरण कर ले कहीं किसी संत महात्मा की कृपा से, तो भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। धाम मिले चाहे न मिले चटपट, उन पर कृपा करते हैं, उनको अच्छी जोनी देते हैं, फिर अवसर देते हैं भजन का, फिर उनका अपना उद्धार होता है या उनकी मुक्ति हो जाती है। धाम को मिलना तो बहुत भगवान की भारी कृपा का परिणाम है। तो इसीलिए कहते हैं अकाम इनाम स्वधामदम। तो अकामी जीव कैसे बनेगा? काम का एक मुख्य बल है नारी, काम के केवल नारी, और नारी का मुख्य बल है उसका रूप। तो जो भगवान के रूप में लग जाता है वो नारी के रूप में कभी नहीं बझेगा। भगवान के रूप का ध्यान जिसको हो गया वह अकामी हो जाएगा, वह उसको संसार का रूप, नारी का रूप नहीं खींच सकता है। इसलिए नीचे वर्णन है निकाम श्याम सुंदरम। भगवान अत्यंत सुंदर हैं कि जो एक बार इनकी सुंदरता का ध्यान कर ले, चिंतन कर ले, और कभी जगत की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, अब बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है।
बुत परस्ती का इसे शौक कड़ा कहते हैं, सर जहां झुकते हैं बुत खाना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। भगवान का ध्यान ऐसा दीवाना बना देता है कि दुनिया की दीवानगी खत्म हो जाती है। दुनिया के रूप में वही लोग उलझे हुए हैं जिन्होंने भगवान के रूप का कभी ध्यान नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया, कभी भगवान को प्यार से देखा नहीं, जिन्होंने उनके विग्रह को भी प्यार से देखा है, उनके लीला स्वरूप को भी ध्यान से देखा है। हम तो यहाँ तक कहते हैं लीला स्वरूप जो होता है वहाँ भी भगवान का प्रकाश होता है। अगर उसमें भी किसी का चित्त रम जाए तो दुनिया का रूप का ध्यान छूट जाएगा, दुनिया का ध्यान नहीं होगा। रम जाए मन तब तो निकाम श्याम सुंदरम। इसी को हमारे कृष्ण बिहारी सरकार कहते थे कि जब श्यामता रघुनाथ की दिल में समाएगी तो मेरे हृदय की श्यामता उस दिन ही जाएगी। जब श्यामता प्रभु के हृदय में घुसेगी ना, तब हृदय की जो श्यामता है, कालिमा है, माया की जो कालिमा है, वो मिट जाएगी। इसी को बिहारी जी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े त्यों त्यों उज्जवल हो। श्याम रंग में ज्यों ज्यों चित्त डूबेगा त्यों त्यों उज्जवल होगा, पवित्र होगा। हाँ, दुनिया की तरफ नहीं जाएगा। अकामी वही होता है जो राम के रूप का ध्यान कर लिया। राम का रूप का ध्यान हो जाएगा ना, आपको कभी काम नहीं, कभी व्यापेगा ही नहीं, क्योंकि अब संसार में रूप का ही आकर्षण है। अब वह रूप भगवान का अगर मन में बस गया तो फिर संसार का रूप नहीं आएगा। वो ऐसा कहाँ कैसे आएगा? ये दुनिया का क्षणभंगुर रूप है, दुनिया का सब धोखाबाज रूप है। कितने लोग इस संसार में सुंदर हुए कुरूप बन गए, बूढ़े हुए जवान हुए बूढ़े हो गए हैं। सब संसार का रूप क्षणभंगुर है। जो इस बात को समझ लेता है, ये बड़ी बड़ी बूढ़ी माताएं जो यहाँ बैठी हैं, एक दिन दुल्हन बनी होंगी, कितनी चमक चमक लगती होंगी, आज सारी सुंदरता खत्म हो गई है। बूढ़े लोग जितने हैं दुल्हा बने होंगे, मार डोली में, पहले डोली में चलते थे दुल्हा लोग ना, बड़े शान शौकत में कि डोली पर बैठल बनी हम, हाँ पालकी, तो सब खत्म हो गया, सारा आनंद खत्म। अब कौन आपको पूछता है? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। संसार का जितना भी सौंदर्य है सब क्षणभंगुर है, आज है कल खत्म। कितने लोग हम लोगों के सामने आए, एक एक से रूप के रसीले, रंग संसार के रसीले, और सब मिट्टी में मिल गए। उनकी याद करके हम हंसते हैं कि देखो कितना वो मूर्ख था, भगवान को ध्यान नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, भगवान के प्रेम में नहीं डूबा। और भगवान ने कितनी कृपा की है जो थोड़ा अपने तरफ खींचा है। हम तो यही सोचते हैं कभी कभी, भगवान ने कितनी कृपा की कि बचपन में मुझको एक साधारण आदमी का संग मिला दिया ऐसे, लेकिन उसी के द्वारा मेरे हृदय में भक्ति का बीज बो दिया उन्होंने, कृपा करके, कृपा कर। तो जहां भगवान के रूप का बीज बो दिया जाएगा। हम रामलीला देखते थे तो रामलीला में भी और कुछ नहीं देखते थे ज़्यादा, हम बस जो सजते थे राम रूप में उन्हीं को निहारा करते थे, राम जी को बस। सारी लीला में बैठकर उन्हीं को देखते थे चुपचाप। भगवान कितने सुंदर हैं, और संवाद सुनते थे, संवाद सुनने मन लगता था, लीला आनंद, लेकिन रूप देखते रहते। हाँ, रूप का ध्यान, रूप को सजाने के लिए कितपुरा में लीला होती थी कभी कभी,
तो त्रिपुरा की लीला को सजाने के लिए रूप स्वरूपों को, झांकियों को हम सारीपुर से जाके फूल लाते थे, माला बनाते थे, अनेकों माला बना के ले जाकर सजाते थे ठाकुर जी को। लीला भी देखें तो खूब देखें, खूब चिंतन ध्यान किए उसी के, इसीलिए कि रूप का ध्यान जब हो जाएगा तो उससे बड़ी लाभ होगा, बड़ी लाभ होगा। ये बातें इसलिए आपको हम सुना रहे हैं कि आप भी ध्यान करने का प्रयास करें, भगवान के विग्रह का ध्यान करें, भगवान के मूर्ति का ध्यान करें। आप अयोध्या में बैठे हैं तो उनके कनक भवन का ध्यान करें, चाहे बक्सर से भी कनक भवन का ध्यान करें, आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ बैठे हुए आश्रम के विग्रह जो ठाकुर जी है उनका ध्यान करें, आनंद हो जाएगा। कोई ध्यान करे, गंगा जी का ध्यान करिएगा, आनंद हो जाइएगा। ध्यान तो करिए, हृदय में रूप बसाइए, रूप हृदय रूप के लिए है। चित्त चिंतन करिए रूप का, हृदय के सुंदर मंदिर में भगवान को पधरा दीजिए, चाहे जिस रूप में। गंगा जी को पधराइए, जमुना जी को पधराइए, सरजू को पधराइए, कनक भवन को पधराइए, बांके बिहारी जी को पधराइए, कोई रूप तो पधराइए, झांकी तो लगाइए, देखिए फिर क्या होता है। फिर आप आकामी हो जाएंगे, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुना मंदरम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। भवाम्बुनाथ। भवाम्बुनाथ माने क्या होगा, बोलो। भवाम्बुनाथ मंदरम, भवाम्बुनाथ माने बोलिए रविलाल। समुद्र, भवाम्बु माने समुद्र हैं, भवाम्बु माने समुद्र, अबु माने जल, भव रूपी समुद्र, क्या कह रहे, हम नहीं सुन रहे। भवसागर रूपी समुद्र। हाँ ठीक है, बोल, बिल्कुल बढ़िया। अम्बुनाथ माने समुद्र, अम्बु माने जल, अम्बुनाथ माने जल का नाथ समुद्र, भवाम माने भव सागर। तो भव सागर को मंथन करने वाले भगवान जो हैं मंदर हैं, मंदराचल। तो मंथन करने का भाव क्या है ये समझना है, मंथन करने का भाव, क्योंकि ये कहीं जगह ये नहीं है। शंकर जी ने भी कहा है भव वारिधि मंदर पर मंदर, यहाँ भी कह रहे हैं, अत्रि जी और शंकर दोनों ने कहा कि भवाम्बुनाथ मंदरम, यानी भवसागर को मंथने वाले अब हैं। मथने का माने होता है कि मथ करके किसी चीज में से कोई चीज निकाली जाती है, मथ करके। दही का मंथन होता है, उसमें से मक्खन निकाला जाता है। हाँ, किसी वस्तु में से कोई वस्तु मथ कर निकाली जाती है। हाँ, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से पहले विष निकला, फिर घोड़ा निकला, हाथी निकला, ये सब अनेकों वस्तु। तो मंथन का माने निकालना कुछ न कुछ। ये संसार में कौन चीज है जी, इसमें क्या निकालना है? बहुत गहरे तल में बैठना पड़ेगा ना मानुष के अर्थ करने के लिए। हम बहुत दिनों सोच रहे थे, आज के नहीं बहुत समय से, कि भवसागर का मंदराचल का माने क्या हुआ। लेकिन आज हम बहुत चिंतन किए हैं तो थोड़ा सा कुछ समझ में आया। तो भवसागर देखिए, समुद्र किसे कहते हैं? भव कौन चीज है? आपका और हमारा सबका एक ममता का एक विस्तार है। सबका संसार अलग अलग है, ये जानिए पहले। जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपका एगो अपना परिवार है,
अपना बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, ये सब मिलकर एगो संसार आपका है। उसी तरह सबका अलग अलग संसार है। अपनी अपनी दुनिया अलग अलग है ना, और सबका ममता है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ संसार है, उस संसार में अपनी ममता है। अपना बेटा, अपना नाता, अपना पोता, अपना ये, अपना घर द्वार, अपना ये सब, तो एगो संसार है वो, और उसमें ममता है, उसके दुख सुख से हम प्रभावित होते हैं। तो भगवान मथ करके क्या निकालते हैं? ममता को निकाल फेंकते हैं बस। भगवान जो है, ये भगवान का जो श्याम रूप है ना, इसी श्याम रूप से मंथन होता है। निकाम श्याम सुंदरम अभवाम मनाथ मंदरम। ये श्याम सुंदर जो रूप है, अत्यंत सुंदर, यही मंदराचल पर्वत है। ऐसे मंथन होगा संसार के आपका, तो समूचा ममता फेंका जाएगा अलग, समझे? ममता हट जाएगी जगत से और भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से ममता लग जाएगी। यही मंदिर का भाव है कि मंदराचल बनकर भगवान ममता को मथ कर निकाल देंगे, दुनिया की ममता। जगत का जो हमारा भाव बना हुआ है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा, अरे क्या तुम्हारा है? कौन चीज है? तुम्हारे दादा क्या लेकर चले गए? तुम्हारे बाबा क्या लेकर चले गए? उनका जब कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ होगा? किसी का कुछ यहाँ है नहीं, खाली भटकना है, भटकना, रोना है, रोना, मिलना कुछ नहीं। इसलिए जो यह भगवान मंथन करते हैं श्याम रूप में, जब भगवान के श्याम रूप से संसार का मंथन होता है, तो ममता जो है न जगह जगह चिपकी हुई, वो निकल करके हट जाती है। यही मंदराचल का भाव है। हमारे मनीषियों ने मनन करके यही अर्थ किया है। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। अब देखो, संसार का मंथन हुआ तो ममता हट गई, काम क्रोध सब हट गया दुनिया से, तो घमंड होने का डर रहता है। आदमी भजन करता है तो अहंकार दबा, जैसे नारद जी भजन तो खूब किए, उनको अहंकार दबा दिया कि हम काम को विजय कर लिए, है ना? काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, इसका अहंकार हो गया नारद जी को। ये अभी एक दोष है, उसी को मद कहते हैं। तो कहते हैं कि जब संसार का मंथन होगा और सब अवगुण निकल जाएंगे, अगर अहंकार हो गया कि मेरे में अवगुण नहीं है, मैं अवगुण रहित हो गया, निर्मल हो गया, ये अहंकार हो गया, तो इसको दूर भी भगवान करेंगे। कैसे? कहा प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। अपने सुंदर खिले हुए कमल के समान नेत्रों से भगवान आपको देखेंगे, कृपा दृष्टि से आपका मद खत्म हो जाएगा, तब अहंकार नहीं रह जाएगा। प्रभु अपनी कृपा से दूर करेंगे। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। मदादि है ना, मदादि, तो मदादि में 3 गो दोष हो जाएगा। जिसे कामादि कहा जाएगा तो 3 गो दोष ये भी होगा, काम क्रोध लोभ। उस तरह से मदादि माने मद, मोह, मत्सर। मद से मोह होता है और मत्सर भी होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है। किसी के दो गुण में भी दोष दिखाई पड़ता है या ईर्ष्या होता है, उसको मत्सर कहते हैं। तो मोह, मद, मत्सर तीनों को भगवान अपने नेत्रों के द्वारा
बस कृपा करके देख दें एक बार, बस काम खत्म। प्रफुल्ल कंजल, क्या बढ़िया भत्री जी स्तुति कर रहे हैं कि एकदम खिले हुए, खिला नहीं प्रफुल्ल, किस रूप से खिला हुआ कमल जो है वैसी आपकी आंख है। प्रफुल्ल कंजलोचन मदादि दोषन, प्रफुल्ल कंजलोचन मदादि दोष मोचन, प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम। हे प्रभु, आपकी बाहें बड़ी लंबी हैं, प्रलंब, अब बड़ी विक्रम है, स्वाली हैं, बड़ी इसमें शक्ति है। कागभूषण जी ने देखा है, जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ दोनों बाँ हैं। सप्ता वर्ण भेद करी जहाँ लगे गति मोर, गए तहाँ प्रभु जी ने लिखी व्याकुल वैउ बहोरी। तो एक बात और जानिए कि बाहें नहीं है लंबी, आँख भी बड़ी दूर देखने वाली है। बाह तबे न जाए किसी के पीछे जब आँख से देखेगी कहाँ हैं कागभूषण जी, तबे न बहियाँ जाएगी वहाँ। आँखियाँ संग ही रहेगी तबे न पता चलेगा कि कहाँ ही भाग रहे हैं। तो भगवान की आँख भी विशाल है, सब जगह देखने वाली, अब बाह भी विशाल है। प्रलंब बाहु विक्रमम, अब बड़ी विक्रमशाली बाह है। इस बाह के नीचे रहने वाले को कोई भय नहीं है, बाह के बल पर रहने वाले को किसी से डर नहीं है। और बाहें अपने जनों की रक्षा करने में सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान। प्रलंब बाहु विक्रमम, अप्रभो प्रमेय अप्रमेय वैभवम। अप्रमेय माने अप्रमाणिक, जिसके कोई सीमा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई तरह की उपमा नहीं है जो भगवान का ऐश्वर्य की, भगवान के महिमा की कोई उपमा दी जाए। अप्रमेय वैभव, वैभव माने ऐश्वर्य इनका है, अभी अभी प्रकट हुआ है, अभी अभी। जिसमें जयंत को भगवान ने सिंह का बाण चलाया और ब्रह्मास्त्र बन गया और लगा पीछा